बोल सदगुरुदेव भगवान की कार्यक्रम का शुभारंभ तो कल से ही हो गया था और आज मैं शिष्यों और साथियों को कुछ विशेष बात, विशेष दिशा निर्देश प्रदान करना चाहता हूं। ये हमारा जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म बहुत विशाल है। आपको मालूम है इस साल बनारस में कितने लोग आए थे? पूरे साल 5 करोड़। महाकाल कितने लोग आए थे? 2 करोड़ से ज्यादा। इस साल अमरनाथ कितने लोग गए थे? इतना मौसम खराब था, रोज आ रहा था, पहाड़ खिसक रहा है, बारिश आ रही है, ये हो रहा है, उसके बावजूद भी 5 लाख से अधिक लोग अमरनाथ दर्शन करने गए। क्योंकि हमारा सनातन धर्म सनातन है। सनातन है अर्थात जिसका न कोई आदि है न अंत है। ये अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि इस धर्म की जड़ सदैव और सदैव हरि। इस धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। कह सकते पाताल लोक तक इस धर्म की जड़ें हैं और आकाश लोक तक इस हमारे सनातन धर्म का विस्तार है। इसीलिए हम धरती की पूजा करते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, हम पुस्तक की पूजा करते हैं, हम देवालय की पूजा करते हैं, हम ब्रह्मा की पूजा करते हैं, हम विष्णु की पूजा करते हैं, हम स्थान की पूजा करते हैं, हम स्कूल की पूजा करते हैं जहाँ ज्ञान का स्थान है। यह है हमारे सनातन धर्म का चिंतन कि वह स्थान जो ईश्वर ने, प्रकृति ने निर्माण किया है। यहां तक कि हम नर्मदा के कण कण में शंकर देखते हैं, उसका एक कण उठा करके भी हम अपने पूजा स्थान में शिवलिंग के रूप में स्थापित करते हैं। यह है हमारे सनातन सार्वभौम भौमिक धर्म की व्याख्या। इसको कुछ समूह में नहीं बांटा जा सकता, किसी स्थान विशेष पर नहीं बांटा जा सकता। और यह धर्म हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम चाहे अपने पूजा स्थान में पूजा करें, चाहे कोई मंदिर में जाकर पूजा करें, किसी तीर्थ स्थान पर जाकर पूजा करें। हमें एक मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि अब सौंप दिया है सब हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हम भगवान को, ईश्वर को समर्पण कर अपने आप को स्वतंत्र होकर क्रियाशील हो जाते हैं। और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जब शिव ने त्रिदेव बनाए, अवतरित हुए, और उसके बाद शिव ने कहा कि यह गुरु स शिव स गुरु स शिव। अर्थात इस जगत में जो गुरु है वह शिव का स्वरूप है। जो शिव है वह गुरु रूप में इस जगत में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये गुरु परंपरा अक्षुण 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 चलती रहेगी। इसीलिए हमारे
सनातन धर्म में गुरु की इतनी महत्ता है, इतनी अधिक व्याख्या है, जहाँ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चेतना प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सतपथ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। आप क्या सोचते हो कि लोग कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में ही विज्ञान का काल था? ऐसा सृष्टि में होता नहीं। एक 50 साल के अंदर ही विज्ञान एकदम डेवलप हो जाए, ऐसा पॉसिबल होता नहीं। हुआ यह था कि हमारे ज्ञान संस्कृत में लिखे हुए और अन्य भाषाओं में लिखे हुए थे और हम गुलाम थे, और हमारे ही ज्ञान को ट्रांसलेशन किया गया और उसके आधार पर ये प्रस्तुत किया कि 18वीं शताब्दी में ही ज्ञान का आविष्कार हो गया। अरे हमने तो हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों तक गणना कर दी थी कि हमारा पृथ्वी घूमती है, इसके चारों तरफ चंद्रमा 28.5 दिन में घूमता है, 364 दिन में हमारा पूरी पृथ्वी सूर्य का भ्रमण करती है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है। और हमारे यहाँ हजारों वर्षों पहले शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, विज्ञान का प्रचार प्रसार हो गया था गुरुओं के द्वारा, और गुरुओं ने वो ज्ञान अपने पास नहीं रखा, अपने शिष्यों को दिया, उन शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को दिया, और इस प्रकार ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ गुरु के द्वारा। तो शिविर का शुभारंभ करते हैं। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एक नित्यम विमल चलम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीत त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। कि उन गुरु को प्रणाम है जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख के प्रदाता हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, कंफ्यूजन से रहित हैं, द्वंद्व से रहित हैं। आकाश जिस प्रकार अनंत है उस प्रकार अनंत स्वरूप है। तत्वमस्य दी लक्ष्य, जो हमें हमारे जीवन तत्व का लक्ष्य समझाते हैं और हमारे भावों से भी बहुत ऊपर है, त्रिगुण दोष रहित है। तो आज हम गुरु और शिष्य बैठे हैं। कल का प्रवचन विद्यार्थियों के लिए था और उन बालकों का अनुशासन, एकाग्रता देखने लायक था। उत्सुकता थी उनके चेहरे पर कि गुरु दर्शन करने योग्य ही होते हैं, पूजा करने योग्य ही होते हैं, या गुरु कुछ बोलते भी हैं। तो उनको मालूम करना था कि गुरु क्या बोलते हैं, और उन्होंने मेरी बात को समझा। उनके चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी कि उन्होंने मेरी बात को कुछ हृदयंगम किया, अपने हृदय में उतारा। आज आप भी विद्यार्थी बनकर के ही बैठे। शिष्य का अर्थ ही विद्यार्थी होता है। शिष्य का अर्थ होता है विद्यार्थी, ज्ञानार्थी, अर्थार्थी। जो व्यक्ति ज्ञान, विद्या और जीवन का अर्थ प्राप्त करना चाहता है वह शिष्य होता है, वह विद्यार्थी होता है। शिष्य सदैव सदैव विद्यार्थी रहेगा। इसलिए शिष्य और विद्यार्थी में, क्योंकि आप भी अपने जीवन में विद्या प्राप्त करने ही, ज्ञान प्राप्त करने ही गुरु के पास आते हैं। अब जिस दिन कोई सोच ले कि मैं तो सब कुछ जान गया हूं,
कुछ जानने के लिए अब मेरे पास बाकी नहीं रहा है। या फिर कोई सोचे अब तो मेरी उम्र हो गई है, 80 साल का हो गया हूँ, 70 साल का हो गया हूँ, अब ज्ञान और प्राप्त करके क्या करूंगा। तो भाई थोड़ा ठीक नहीं सोचते, खुले हृदय से, खुले भावों से ज्ञान को निरंतर और निरंतर ग्रहण करना चाहिए। चाहे जीवन का कोई पड़ाव हो, चाहे आप 1 साल के हो और चाहे आप 100 साल के हो, ज्ञान का प्रवाह जीवन में निरंतर और निरंतर चलते ही रहना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। उससे ही जीवन में परमानंद आता है और कोई साधन नहीं है कि जीवन में परमानंद आए। केवल और केवल ज्ञान से ही परमानंद आता है। आप सोचते हो जो मेरे अब काम का नहीं है उसको ग्रहण करके क्या करूंगा, ये भाव छोड़ दीजिए। जीवन के कौन से भाग में कौन सी विद्या किस समय काम आ जाए, इसलिए अपने मन को सदैव खुला रखो कि इसके अंदर ज्ञान को आने दो। मोबाइल आया कितने साल हो गए सबके पास, ये वाला क्या कहते हैं स्मार्टफोन, 10 साल। अब आप देखो ना, 60 का है, 65 का है, उसको सब उसने प्रैक्टिस किया और फटाफट फोटो भेजना, मैसेज भेजना, उसके ऊपर लिखना, उसको कैसे फोटो को क्या कहते हैं उसको फोटोशॉप करना, एडिट करना। अब आपने सीख लिया ना, आपके हाथ में एक बड़ा अस्त्र आ गया। आप सोचते हैं मेरे को क्या करना है, क्या फायदा है। ये फायदा 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 सोचते सोचते आप परेशान हो जाओ। ज्ञान और फायदे का कोई संबंध नहीं है। हजारों चीजें ऐसी होती है जिसमें आपके अनुसार फायदा नहीं है, लेकिन जीवन में हर वस्तु का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। संसार में कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं बना है जिसका मनुष्य को लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अब आप बताओ कि हमारा ये भारत है, हम भारतवासी हैं। कल मेरे बच्चों को कहा था कि अब सपने देखो खुली आंखों से। आप भी विद्यार्थी हो, आपसे पूछता हूं कि खुली आंखों से सपने देखने में क्या मुश्किल है? मुश्किल अर्थात विघ्न। विघ्न आते हैं तो हमारे प्रयास के ऊपर जैसे पानी डाल दिया जाता है, तो हमारे भीतर की अग्नि को मंद कर देते हैं हमारे प्रयासों। विघ्न आते हैं, इसलिए विघ्नों से आपको बहुत डर लगता है। रोज प्रार्थना करते हो आज मेरे कार्य में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ा, विघ्नों को हटाने के लिए कोई जुगाड़ लगाएगा। काली बिल्ली रास्ता काट जाए उसका क्या होता है? मंगलवार को बाल कटाए तो विघ्न आ सकता है। इसके लिए मंगलवार को नहीं, बुधवार को कर सकते। अरे भाई हर एक दिन किसी न किसी भगवान का वार है, अब उसके लिए आप अपने विघ्नों का एक छोटा मोटा जुगाड़ करते रहते हो। अब जुगाड़ करते हो तो आपके वहम बढ़ते हैं। तो अब विघ्नों का इलाज कैसे किया जाए? बोलिए कैसे किया जाए? गणपति बप्पा मोरिया। क्या बोलना है? गणपति बप्पा मोरिया। तो हमारे पूजन में प्रथम पूज्य देव हैं गणपति, और गणपति को कहा गया है विघ्नहर्ता, अर्थात विघ्नों को हरने वाले। तो हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं और गणपति का पूजन करते हैं, गणपति का ध्यान करते हैं। क्या है श्लोक? विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्मे तथा संग्रामे संकटे चेव विघ्न तस्य जायते। जीवन में विद्या, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, संग्राम, संकट, 6 बातें आती है।
तो गणपति का स्मरण करने से विघ्न शांत हो जाते हैं। अब संकट और संग्राम तो रोज चल रहा है। रोज का दिन नई प्रॉब्लम्स को लेके आता है और नए सॉल्यूशंस को भी लेकर के आता है। रोज आप नौकरी में जाते हो, जीवन में एक नया अध्याय जोड़ते हो। और ये गणपति महोत्सव जो हर साल हम अपने अपने स्थानों पर करते हैं, वात्सल्य में, विराट स्वरूप में संपन्न किया जाता है, कि विघ्नों का शमन हो, हमारे स्थान पर गणपति की पूर्ण कृपा बनी रहे और किसी भी प्रकार का संकट नहीं आए। बाकी तो हमारे अंदर कार्य शक्ति है, उस कार्य शक्ति का हम विस्तार करते रहेंगे। इसी भाव से हम 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणपति का विशेष पूजन आयोजन करते हैं। और जब विघ्नों का शमन हो जाता है तो जब हमारे स्वप्न होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वह साकार हो जाता है। अब सपने हरेक के सच नहीं होते, ये भी बात सत्य है। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप हार माना। हार क्यों मान लेते हो? कि जीत के प्रति आपका लगाव बहुत। जीत के प्रति जितना अधिक अटैचमेंट होगा, इसलिए हार आपको डरावनी लगती, क्योंकि यू वांट टू ऑलवेज विन। जब ऑलवेज विन का भाव रहता है तो थोड़ी सी भी बाधा आती है तो आपके दिमाग में 1000 ख्याल आने लग जाते, मैं असफल हो जाऊंगा। तो जीत के साथ इतना अधिक अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, तो फिर हार का डर समाप्त हो जाता है। हार से आप इतना अधिक डरोगे तो क्या होगा? जीत के लिए जो कोशिश होनी चाहिए ना, वो कोशिश उतनी ही हल्की हो जाएगी, क्योंकि करने जा रहे हो जीत प्राप्त करने, लेकिन मन में हर समय हार का डर समाया हुआ, तो वह हार का डर मन में धीरे धीरे हावी हो जाता है। तो आप क्या करो? रोज सुबह गुरु को हार पहना दो ना, सीधा साधा सरल उपाय है। गुरु को हार पहना दो ना, जीत आपकी हो जाएगी ना। आपके सामने सरल उपाय है, आप गुरु को हार पहना दो। गुरु कौन सा कहते हैं? मोगरे का याद पहनाओ। जो भी हार है, हार चढ़ा दो, कुछ चढ़ा दो, गुरुदेव भी हार चढ़ा रहा हूं आपके साथ, ठीक है? गुरु रूप में आपकी हार को स्वीकार करने का मैं कमिटमेंट देता हूं और आपको जीत प्रदान करने का वचन देता हूं। सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर। हार से नहीं डरना, हार का विचार करना ही नहीं। जितना हार का विचार करोगे, उतनी ही हार के साथ भय, संशय, द्वंद्व हावी होते रहते। ये हार के मित्र हैं। भय, संशय, शंका, द्वंद्व। तो जब हम जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें जीत अवश्य प्राप्त होगी, इस भाव के साथ कर्म करना। विघ्न आएंगे, विघ्नों को पार करना है, विघ्नों को पार्ट ऑफ लाइफ समझना है। यदि विघ्न नहीं आएंगे तो आपको प्रसन्नता भी कैसे होगी कि मैंने इन विघ्नों को पार किया? आपके जीवन में खुशी भी कैसे आएगी? यदि सीधा सीधा गोद में सब आकर के टपक करके पड़ जाए तो आप हैप्पी नहीं हो सकते। आपने प्रयत्न किया, हार को पीछे धकेला, संशय को पीछे धकेला,
अब हमारे विघ्नहर्ता की सवारी है मूषक, और हमारे गणपति हैं वे मन की शक्ति से, मानस की शक्ति से चलते हैं। इसीलिए आपका मन आपके तन पर हावी है। ये कल बात मैंने बहुत विस्तार से समझाई। आप सोचते हो बस मैं जीत जाऊं, पर इस सोच से बहुत प्रेम नहीं करना, क्योंकि गुरु आशीर्वाद में यही कहते, प्रयत्न तू सबला संतु मनोरथ। गुरु पहले कहते प्रयत्न करो, प्रयास करो, यत्न के साथ करो, अर्थात बुद्धि और विवेक के साथ प्रयत्न करो। प्रयत्न तू सबला संतु मनोरथ। गुरु कभी नहीं कहते चलो चलो हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, तो कुछ भी मत कर, घर के कोने में बैठा रहे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, गुरु कहते प्रयत्न तू सबला संतु मनोरथ। प्रिय शिष्य, प्रिय साधक, तुम प्रयत्न करो, और प्रयत्न करने का अर्थ है विघ्नों का नाश करना। अब ये गणपति का शिविर है, कुछ बात विस्तार से मैं आज कहना चाहता हूं। गणपति कौन है? शिव जी के पुत्र, गौरी के पुत्र। उनका चेहरा किससे मिलता है? संतान की शकल माँ बाप से थोड़ी बहुत तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? थोड़े डीएनए तो आने चाहिए कि भाई देख करके आपका बेटा बाप साथ जा रहे हैं तो बता देता है कि आपका एकदम आपकी जैसी शकल दिखती है आपका बेटा ही है, या इसमें माँ की शकल बच्चों में आती है। और गणपति का चेहरा तो न शिव से मिलता है न पार्वती से मिलता है। तो हमारे गणपति है क्रांतिकारी देव, हाथी का सिर, चूहे की सवारी, एक दंत। अब परफेक्शन में जो गुण होने चाहिए वे कोई गुण हमारे गणपति में है ही नहीं। सिर इतना विशाल, दांत टूटा हुआ, लंबे लंबे बड़े बड़े कान, तौंद आगे आई हुई, चूहे के ऊपर मूषक पे बैठे। फिर गणपति में ऐसी क्या बात है कि कोई भी रचनाकार, शिल्पकार, साधक अपनी पूजा, साधना, कार्य प्रारंभ करने से पहले गणपति का वंदन करता है। कोई पूजा साधना करने से पहले हम कामदेव है संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति पुरुष कहे गए, कामदेव की तो पूजा नहीं करता है सबसे पहले कि कामदेव की मूर्ति स्थापित की गई। ओहो कामदेव आप कितने सुंदर हैं, आपका नाक, चेहरा, ये सब एकदम सुपर परफेक्ट है। यहां तक कि कृष्ण तो 16 कलाओं से संपन्न। कोई भी पूजा शिल्पकार ऐसा कृष्ण की पूजा करके अपना अध्याय शुरू नहीं करता है। व्यापारी भी बही खाता लिखते हैं तो श्री गणेशाय नमः पहले लिखते हैं, श्री कृष्ण नमः तो नहीं लिखते, कामदेव नमः तो नहीं लिखते। क्या है? श्रीमद् भागवत लिखना वेद व्यास जी ने किया, और लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गणपति। अब गणपति को क्यों सौंपी? कि गणपति के अंदर एक महान गुण था प्रत्युन्नति, अर्थात किसी भी बात को तुरंत समझने की शक्ति। उनके पास हर एक प्रश्न का सटीक उत्तर रहता है, और ये बात को पूरी तरह से सोच समझकर अर्थ निकालते हैं। अब गणपति ने कहा कि व्यास जी मेरे को संसार के बहुत काम हैं, संसार के लोग बहुत पूजा में बुलाते हैं, मुझे हर जगह जाना पड़ता है, मैं मानस की गति से जाता हूँ। आपको मैंने वचन दे दिया है, लेकिन आप बोलते रहोगे और मैं लिखता रहूंगा, और एक ही सत्र में कंप्लीट कर देना।
आप रुक गए तो मैं रुक जाऊं। क्या कहा गणपति ने? लिखाने वाले पर बाहर डाल दिया कि भाई व्यास जी कह रहे हैं, लेकिन व्यास जी को खुद को पूरी करना मालूम है या नहीं है। वो कह रहे हैं मैं पूरा विवरण आपके सामने दूंगा, पहले टीचर भी परफेक्ट है नहीं है, मुझे लिखा तो रहा है। इसलिए गणपति ने शर्त रखी कि आप निरंतर निरंतर लिखाते रहोगे और मैं लिखता रहूंगा। अर्थात वे जानना चाहते हैं कि व्यास जी को पूरी तरह से याद है या नहीं। गणपति ने परवाह नहीं की कि मैं आदि करना लिख करके, उन्होंने कहा आपने लिखाना बोलना बंद कर दिया, मैं लिखना बंद कर दूंगा, मुझे कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि वे क्रांतिकारी देव थे। उनके हिसाब से भली पूरी लिखी जाए या नहीं लिखी जाए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बुद्धि से प्रत्युन्नति थी उनमें। अब क्या है कि आप लोग क्या कहते हो? गणपति को परवाह नहीं थी, क्या कहेगा कोई? आप लोग बहुत रौब से कहते हो संसार में, कुछ ऐसी बात हो मेरा नाम बदल दे, और आप बहुत बार यूज करते, अरे ऐसा नहीं हो तो मेरा नाम बदल दे। मैं जो बात सुनता हूँ बात मुझे बहुत अटपटी लगती है। और ऐसा कहने वाले कहते हैं कि गुरुवार को मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ, विष्णु के 1000 नाम का पाठ करता हूँ, और मुझे है कि आपको अपनी नाम पहचान से इतना मोह क्यों है कि कोई बात हो तो मेरा नाम बदल दे रहा है। पूजा का शुभारंभ करते हैं गणपति से, सुमुखस्य ग्रंथस्य कपिलोपस्करः लंबोदरस्य विष्णु विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि प्रणीत विद्यारंभे व्यवाय च प्रवेशे निर्मय तथा संग्राम में संकेत सेवा विघ्नस्य जाए। अब आप अपने देवता को 12 नाम से बुला सकते हो, विष्णु को सहस्त्र नाम से बुला सकते हो, आपके 2 नाम क्यों नहीं हो सकते? आपको कि नाम और पहचान को आप मरने मारने का क्वेश्चन क्यों बना देते? क्योंकि आपको भीतर ही भीतर डर है। उस डर को छुपाने के लिए आप कहते हो ऐसा नहीं हो तो मेरा नाम बदल दे। न तो वो आपका नाम बदलने वाला है, न कुछ होने वाला है, लेकिन आप अपने भीतर का जो भय है, डर है, उसको छुपाना चाहते हैं। आप सोचते हो कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, जान पहचान वाले क्या कहेंगे, मेरे घर वालों की बात। अरे भाई, घर में जो आपके साथ है उनके साथ कैसा बुरा? उन्हें आपके शब्दों का भी मालूम है और आपके प्रयत्नों का भी मालूम है, आपके संघर्ष का भी मालूम है। जब आप जीत और अभिमान के ईगो से भर जाते हैं तो याद रखना, जो जीत और अभिमान के ईगो से, अभिमान और ईगो से भर गया, वो सफलता से उतना ही दूर हो जाता है। पंगत में बैठते हैं, परोसने वाला परोस रहा है, किसमें परोसेगा? भरी हुई थाली में परोसेगा या खाली थाली में परोसेगा? थाली में परोसेगा ना, भरे हुए में तो नहीं परोसेगा। तो हम अंदर से इतने भरे हुए क्यों हैं भाई? हमारे उपनिषद काल में आता है कि विद्यार्थी गुरु के पास जाता था, संविदा लेकर जाता था और ज्ञान प्राप्त करने जाता था। किसी को 2 महीने इंतजार करना पड़ता था, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने। मेरे पास कई लोग आते हैं, 4 घंटे बाहर बैठते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती तो रुष्ट हो जाते हैं। तो मैं समझ जाता हूं कि ये अभिमान और ईगो से भरा हुआ है, ये यहां कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अरे भाई, जो पहले से ही भरा हुआ है उसमें गुरु कैसे ज्ञान डाले? गुरु के पास
भगवान के पास तो अभिमान और ईगो को खाली करके ही जाना पड़ता है, तभी गुरु उसके अंदर कुछ भर सकते हैं, कुछ प्रदान कर सकते हैं। जब आप अभिमान और ईगो को हटा करके आपके मन में 99% भरा हुआ है अभिमान और ईगो, आई एम फलाना, आई एम ठिकाना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने इस जीवन में ये प्राप्त कर लिया है, मुझसे पहले मिलना चाहिए, और परिचय देते आई एम सच एंड सच, मैं ये अध्यक्ष हूं, मैं ये उपाध्यक्ष हूं, मैं यह ट्रेजरर हूं, मैं ये नेशनल लेवल का हूं, मैं यह हूं। गुरु के पास, भगवान के पास समर्पण के साथ है, क्योंकि गुरु के पास साधक समस्या के समय जाता है, दुविधा के समय जाता है, थोड़ा जब कंफ्यूजन हो जाता है, उसे समाधान चाहिए, और गुरु से समाधान तब प्राप्त होगा। अब गुरु कोई बात कहे और उसके पहले बात को गुरु जी आप मेरी बात समझे नहीं, आप पूरी तरह से समझे नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब समाधान तुम्हारे पास ही है तो भाई गुरु के पास आए। पहले से ही तुम्हें जानकारी पूरी है तो फिर तुम गुरु के पास गए। तो गुरु के पास जब भी जाओ, स्वच्छ खाली पात्र के समान जाओ, अपनी पात्रता का विकास करो, तो उस पात्र में गुरु का ज्ञान अवश्य बरसेगा। और अभिमान नहीं होता है तो हार का डर भी नहीं लगता है। अभिमान जिनको होता है उनको डर लगता है, अब मैं हार गया तो क्या, दुनिया के सामने अभिमान बहुत व्यक्त कर दिया, तो आप बार बार हार को ज्यादा याद करते, जीतने के लिए मरने मारने को करू हो जाते, और फिर सुन लिया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कहता जीत के लिए हर तरीका जायज है, बस मनुष्य को संसार में जीतना चाहिए, जीतना चाहिए, चाहे कैसा भी कार्य करना पड़े, किस प्रकार से भी कार्य करना पड़े, छल झूठ कपट का सहारा लेना पड़े, बस हमारा लक्ष्य है जीतना। इस वाक्य को आपने जीवन का आधार बना दिया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लड़ाई हो जाए तो बस 50 मुकदमे डाल दीजिए, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। अंदर से आप संतप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में क्या है, विष्णु के द्वारपाल का क्या नाम है, जय विजय। सती के साथ 2 सखियां हैं, जया और विजया, और छिन्नमस्ता के रूप में ऐसा है कि देवी ने अपना सिर काट करके जया विजया की प्यास बुझाने के लिए अपना सिर काट करके उनको रुधिर पान कराया। अब हमारे पुराणों में सारी बातें, ज्ञान की बातें कथा रूप में लिखी गई। गुरु रूप में मेरा ये ध्येय है कि मैं आपको सत्य का विश्लेषण कराऊं। कथा को केवल पुनीत मान करके ठीक है, भगवान की जैसे लिखा है होता तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या करें, 5000 साल पहले लिखा होगा, तर्क नहीं करते हैं। पर हर कथा में एक गहरा मर्म होता है। हम कहते हैं धर्म, और हमने परिभाषा बना ली कि धर्म स इति धार्यते, कि धर्म जो धारण करने योग्य बातें हैं वह धर्म है, और आपने तोड़ मरोड़ कर उसका अपना अर्थ निकाल लिया। और हमारे शास्त्रों में धर्म की व्याख्या को कथा के रूप में कहा गया है, बहुत विचित्र रूप में कहा गया है। धर्म को एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है कि यह धर्म, यह है, यह व्यक्तिवाचक भी
उसको समझाया है। उन्होंने कहा है कि धर्म की भी पत्नियां हैं, धर्म के भी पुत्र हैं। क्या कहा गया है कि दक्ष की 24 कन्याएं हैं और धर्म के साथ उनका विवाह किया। आप पढ़ोगे, आप कहोगे यार एक आदमी 24 शादी कैसे पॉसिबल है। चलो अपन तर्क नहीं पढ़ते हैं, भागवत को प्रणाम करते हैं, लेकिन आप उनके नाम पढ़िए। उन 24 कन्याओं के नाम थे श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। अर्थात धर्म ने इन 24 को ग्रहण किया। इन 24 को ग्रहण किया तब वह धर्म पूर्ण हुआ। उस धर्म को हम अनुशासन के रूप में पालन करते हैं। जिस धर्म में यह 24 गुण है वह धर्म हमारा धर्म है। तो धर्म केवल एक भाव नहीं है, व्यक्तिवाचक है। धर्म के परिवार में अर्थात धार्मिक कौन? जिसमें श्रद्धा हो, जिसके पास लक्ष्मी हो, धृति हो, तुष्टि भी हो, पुष्टि भी हो, मेधा भी हो, बुद्धि भी हो, शांति भी हो, श्रद्धा भी हो, क्रिया भी हो, सिद्धि भी हो, कीर्ति भी हो, ख्याति भी हो, ऊर्जा भी हो, क्षमा भी हो, प्रीति भी हो, सन्नति भी हो, संभूति भी हो। ये धर्म का परिवार है जिसमें ये 24 शक्तियां धर्म के साथ निवास करती हैं। आप स्टोरी पढ़ते हो, धर्म के 24 पत्नियां, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर आप तर्क उत्तर करते हो कि यार 1000 साल पहले कैसी स्टोरी बना करके रख दी है। और शक्ति के साथ कौन है? जया और विजया। जया विजया क्या है कि हम शक्ति के साथ कर्म पथ पर जो कार्य करते हैं उसका फल है जय, जया और विजय। तो हमारे अंदर जब तक शक्ति की ज्वाला तीव्र रहेगी, जागृत रहेगी, जय, जया और विजय हमारे साथ रहेगी। और जया और विजया भी जब प्यास से पीड़ित होगी तो शक्ति उनकी प्यास की आपूर्ति निरंतर और निरंतर करती रहेगी। वही बात हो गई ना, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं अर्थात युद्ध करते हैं तो हमें एक प्यास की आतुरता और अधिक बढ़ जाती है। तो शक्ति की इस तीव्रता को कंट्रोल करने के लिए गणपति आए और गणपति को भी अपना शिरोच्छेदन कराना पड़ा। आप जानते हो कि सुना है कि कथा यही बार बार आपको 1000 साल से 500 साल से सुनाई जाती है कि पार्वती के उद्गम से गणपति की उत्पत्ति हुई और शिव जी आ गए थे। उसके पहले मैं आज पहले धर्म की जो 24 सहयोगिनियां हैं उनके नाम आप अपने नोट करके रख लेना और मैं पत्रिका में भी छाप दूंगा कि आपके अंदर ये गुण हैं तो आप धार्मिक हैं। चलो पार्वती की बात कर रहा हूं। पार्वती की सखियां थी जया विजया। पार्वती को बहुत स्नेह करती थी, पार्वती भी उनसे स्नेह करती थी। उन्होंने एक दिन पार्वती को सलाह दी कि हमारा भी एक गण होना चाहिए। तो पार्वती अर्थात शक्ति ने कहा हमें गण की कहां आवश्यकता है, हमारे तो शिव जी के लाखों लाखों गण हैं, हजारों हजारों गण हैं जो हमारी आज्ञा पालन करते हैं, हमें एक अलग से गण की क्या आवश्यकता है। उन्होंने बार बार निवेदन किया जया विजया ने शक्ति को
कि हमारा एक गण होना चाहिए जो हमारी आज्ञा का पालन करे। पार्वती ने, शक्ति ने बातों में भूल गई। एक बार ऐसा हुआ कि मां पार्वती शक्ति स्नान में थी और द्वार पर नंदीश्वर विराजमान। नंदीश्वर को कहा कि किसी को आने मत देना। शिव आए। नंदीश्वर ने कहा कि माता की आज्ञा है, कोई नहीं जाए। अरे नंदीश्वर को मेरा घर है, मैं तो जाऊंगा। अब नंदीश्वर कैसे, नंदीश्वर था शिव का घर, कैसे रोक। चला गए शिव जी अंदर। माता स्नान कर रही थी। शिव जी सीधे अंदर घुस के देखा, बहुत थोड़ी पार्वती को भी लज्जा आई। खैर शिव जी वापस चले गए। अब पार्वती के मन में आया कि मेरी सखियां सही कह रही। तो ऐसा विचार कर उन्होंने अपने उपतन से एक युवा बालक को प्रकट किया, चैतन्य बालक। और गणपति की प्रार्थना में, गणपति के स्वरूप में ये वर्णन आया है, सर्वावय निर्दोष सर्वावय सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल महापराक्रम। अर्थात ऐसा गण बालक प्रकट किया जो बाल स्वरूप था, निर्दोष था, प्रत्येक अंग सुंदर था, विशाल था, सर्व सौभाग्य और महाबल महापराक्रम से युक्त था। आगे की कथा आप जानते हो कि कैसे गणपति ने शिव जी को रोका और अपना सुंदर सिर गंवाना पड़ा। ये ग्रंथों में कथा रूप में कहा है। वास्तव में अर्थ है, सिर गंवाने का अर्थ है अहंकार से मुक्त हो जाना। रावण ने अपना सिर अर्पण कर करके अमृत प्राप्त किया था, नहीं किया था। तो गणपति ने भी अपना अहंकार को, अपना सिर गंवाकर इस प्राणी जगत में, चूहे से सबसे छोटा होता है चूहा प्राणी और हाथी होता है सबसे बड़ा प्राणी, उन सब पर अधिकार प्राप्त कर लिया। आपने पढ़ा है ना, गुरु के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरुओं को दंडवत प्रणाम करने में कोई मजा नहीं आता है। दंडवत प्रणाम करने का अर्थ है कि हे गुरुदेव, मैं अपना ये शीश है, ये अहंकार है, ये आपको सौंप रहा हूं, मुझे अहंकार से मुक्त करो। क्योंकि अहंकार गया, ज्ञान भीतर आया। जब तक अहंकार है, ज्ञान भीतर नहीं आ सकता। एक स्थान पर ज्ञान और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। चाहे शंकराचार्य, मदन मिश्र हो, अहंकार और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अहंकार को हटाना ही पड़ता है। जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात जीवन में सिद्धियां प्राप्त करना, फल प्राप्त करना। उसके लिए अहंकार को हटाना ही पड़ता है। नो, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। जिस दिन ये विचार आ गया, मुझे सब पता है, नहीं भाई, सब पता नहीं है। 100 पीढ़ियां बीत जाती है, तब भी सब पता नहीं लगता। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर ज्ञान प्राप्त करना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, फल प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, सरसता प्राप्त करनी है, तो अहंकार का त्याग करना ही पड़ता है। कर्म करना है, युद्ध करना है, लड़ना भी है, सब कुछ करना है, लेकिन अहंकार के साथ नहीं।
कि मैं तो उसको चींटी की तरह मसल सकता। हम शक्ति से क्या प्रार्थना करते हैं? रूपम देवी, जयम देवी, यशो देवी, ईश्वर देवी, कि आद्या शक्ति हमें अच्छा रूप प्रदान करे, आरोग्यता प्रदान करे, यश प्रदान करे, जय प्रदान करे और हमारे शत्रुओं का अंत करे। और हमारी इस प्रार्थना को परिणाम स्वरूप में लाने वाले देव हैं, हमारी प्रार्थनाओं को साकार करने वाले देव हैं गणेश। गणेश एक भाव भी है, गणेश एक चित्र भी है, गणेश एक मूर्ति है। मूल रूप से गणेश एक ऐसा लघु रूप है जिसमें सारे रूप समाहित हो जाते हैं। हाथी का शेर, मूसक की सवारी, लड्डू से प्रेम, पुस्तक, ये हमारे मन के सारे भाव हैं जो गणपति के अंदर सब समाहित हो जाते हैं। गण का अर्थ क्या है? मनुष्य। जब जहां लोग होंगे तो वहां एक गणाध्यक्ष होना आवश्यक है, जिसकी छत्र छाया में सभी की अभिवृद्धि। तो इसलिए गणपति क्या है? हम सभी को निर्भीक करने वाले, हमारे कार्यों को सिद्ध करने वाले, हमारे विघ्नों को समाप्त करने वाले देव हैं। क्योंकि हमें भूत पिशाच से डर नहीं लगता, हमें विघ्नों से डर लगता है, आशंकाओं से डर लगता है। What will happen after 2 years? What will happen after 5 years? What will happen tomorrow? हमें हमारे विघ्नों से डर लगता है। तो ये गणपति का हाथी का शेर इस बात का प्रतीक है कि जिस व्यक्ति में जो गहरी सोच होती है वह विघ्नों से ऊपर उठ जाता है। शिव नंदी पर बैठे काम को जीत लिया, दुर्गा शेर पर बैठी दुष्टों पर उसने जीत प्राप्त कर ली, गणपति मूषक पर बैठे अर्थात संसार की जो छोटी मोटी बातें थी, शुद्ध बातें, व्यर्थ की बहस, आलोचनाओं को उन्होंने जीत लिया। उन्होंने उनको कहा पृथ्वी के कोई 3 चक्कर करो, उन्होंने माता पिता के 3 चक्कर लगा दिए। क्योंकि गणपति है तर्क वितर्क से ऊपर। आपके जीवन की आधी एनर्जी तो, आधी क्या मैं कह रहा हूं, 90% एनर्जी तो तर्क वितर्क में ही जाती है। तो गणपति की मूसक पे सवारी है कि तर्क वितर्क से ऊपर उठ जाता। तो भाई आज आप गणपति के साधना शिविर में बैठे हैं, महाकाल का भी आह्वान कर रहे हैं, मां काली का आह्वान कर रहे हैं, तो आप व्यर्थ की बहस से ऊपर उठ जाओ। बहस करने से न आपका फायदा होगा और जिसने जो सोच रखा है वो उसी प्रकार से उसकी सोच रहेगी। गुरु के पास आप बैठे हो तो गुरु का यह आदेश स्वीकार कर लो कि मैं अपने जीवन में व्यर्थ की बहस में नहीं हुई, मैं अपने लक्ष्य को, कार्य को, अपने शब्दों को साकार करने के लिए निरंतर और निरंतर कर्म रखूंगा। वो मेरी बात मान ले, मान ले, मान ले, मान ले। उस व्यक्ति बहस में उलझूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि सपने देखना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। सपने देखना अर्थात आप उस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अवश्य आगे बढ़ेंगे। देखने का नजरिया बदलना चाहिए। 6 को ऐसे लिखते हैं, 9 को ऐसे लिखते हैं। अब आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये 6 है या 9? उल्टा करके देखेंगे तो 6 ऐसा लिखेगा, 6 उधर करके देखेंगे तो दिखेगा 9। अब आपका नजरिया है कि आपको 6 देखना है या 9 देखना है। तो आपका दृष्टिकोण है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब गणपति परिवार की चर्चा हो रही है तो भ्राता है षणमुख कार्तिकेय, नवदुर्गा है शक्ति स्वरूप, क्योंकि गणपति शक्ति की रचना है।
और जब शक्ति की रचना है तो गणपति कभी अकेले नहीं आते, रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं। रिद्धि का अर्थात क्या है? बुद्धि। सिद्धि का अर्थ क्या है? सफलता। अर्थात गणपति आते हैं हमारे जीवन में तो हमारे जीवन में बुद्धि आती है, और जब हमारे जीवन में बुद्धि आती है तो हमें सिद्धि अर्थात हमारे जीवन में सफलता आती है। तो और गणपति की संतानें कौन है? शुभ, लाभ और संतोषी है उनकी पुत्री। तो क्या हुआ? जिस प्रकार शक्ति के साथ जया विजया है, उसी प्रकार गणपति के साथ रिद्धि और सिद्धि अर्थात बुद्धि है, और सिद्धि अर्थात उस कार्य की सफलता है। तो शास्त्रों में प्रतीक रूप में बातें लिखी रहती है। आप कहते हैं गणपति का पूजन करो, रिद्धि सिद्धि और प्रतीक रूप में कहा गया है कि बुद्धि के बिना सिद्धि नहीं मिलेगी, अर्थात बुद्धि और सिद्धि के बिना न शक्ति मिलती है और न जय मिलता है। कुंभकर्ण की कथा मालूम है ना आपको? उसने बहुत तपस्या की और मांगा इंद्रासन, और सरस्वती एंड टाइम पे आ गई और उसने इंद्रासन की जगह मांग लिया निंद्रासन। क्यों जीवा को विचलित किया सरस्वती ने? क्योंकि उसकी तपस्या में शुभ का भाव नहीं है। और गणपति के साथ सिद्धि बुद्धि में क्या है? शुभ और लाभ। जब हमारे जीवन में शुभ का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, तब हमारे जीवन में हमारी सिद्धि फलितार्थ होती है। यदि हमारे जीवन में शुभ का भाव नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव नहीं है, सर्वे सन्तु निरामया, चाहे आपका परिवार हो, समाज हो, मैं हेल्दी रहूं, बाकी सब। कोरोना में क्या हुआ था? सारे लोग धार्मिक हो गए, सारे लोग घर में रोज रामायण चल रही है, भजन चल रहे हैं, और सब पाठ कर रहे हैं, महामृत्युंजय का पाठ कर रहे हैं, ओम राम भीम स, ओम राम स। मतलब क्या भगवान का नाम खाली बैठे हो तभी करने के लिए है, या रोज करना चाहिए? क्या क्या है? अब पड़ोसी को करना चाहिए, भगवान मेरे को कोरोना मत करना, मेरे को मत करना, मैं बहुत मास्क लगा करता हूँ, मेरे को मत करना। जब मन में ये भाव आ जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तब जीवन में शुभ और लाभ, रिद्धि सिद्धि सहित, और जहाँ रिद्धि सिद्धि होती है वहाँ गणपति आते हैं, और जहाँ गणपति आते हैं वहाँ शक्ति आती है उनकी दात्री, और जहाँ शक्ति आती है वहाँ जया और विजय आती है, और जहाँ शक्ति और जया विजय आते हैं तो भोला भोला शिव को बेचारा आना ही पड़ता है, गुरु को आना ही पड़ता है, शिव को आना ही पड़ता है। अब कल कुछ बात कह रहा था, कई लोगों के मन में प्रश्न है कि शक्तिपात का क्या अर्थ है। आप मुझे बताओ, आप दीपक कैसे जलाते हो? कैसे जलाते हो? अरे बोलो तो सही। हैं? किससे? माचिस। माचिस नहीं होगी तो दीपक नहीं जलेगा ना। फूंक मारने से तो दीपक बुझ जाएगा, मंत्र बोलने से दीपक प्रज्वलित होगा नहीं। अर्थात दीपक में ज्योति प्रज्वलित करने के लिए हमें ऐसी शक्ति चाहिए जिसके अंदर ज्वाला शक्ति भरपूर हो, और वह घर्षण करने से उत्पन्न होती है। माचिस की तीली को ज्योत के सामने बार बार हिला देने से तो नहीं होता है, घर्षण करते हैं, घर्षण करते हैं, तब वह घर्षण से ज्वाला प्रकट होती है।
और उस ज्वाला से हम ज्योत जलाते हैं और एक ज्योत से हम दूसरी ज्योत जला सकते हैं, दूसरी ज्योत से तीसरी ज्योत जला सकते हैं, तीसरी ज्योत से चौथी ज्योत जला सकते हैं। तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा शक्तिमंद पड़ती है आशा की शक्ति। होप, आशा की शक्ति मंद पड़ जाते ही हम बीमार होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्योंकि हमारे अंदर आशा क्षीण हो जाती है। तो उस आशा की शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए, उसे तीव्र करने के लिए माचिस चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए जिसका घर्षण करने से ज्वाला प्रकट हो जाती है। तो आपके भीतर एक ज्वाला है, वो मंद हो गई है या बुझ गई है, उसे वापस जागृत करने के लिए एक बड़ी ज्योति की, जो अपने आप में ज्योति को समेटे हुए है, उस ज्योति की आवश्यकता पड़ती है, जो आपके भीतर ज्योति को चैतन्य करे, आपके भीतर आशा शक्ति को पुनः जागृत करें। आप देख लेना, ये वायरल फीवर सबको होता है। किसी का वायरल फीवर 3 दिन में ठीक होता है, किसी का 30 दिन में भी ठीक नहीं होता। क्यों भाई? एक ही डॉक्टर की दवा ले रहे हैं, एक ही प्रकार की दवा ले रहे हैं, एक ही प्रकार का ध्यान रख रहे हैं, किसी के अंदर आशा की शक्ति मंद हो जाती है। मैं तो ठीक होऊंगा ही, मैं तो ठीक होऊंगा ही, तो दवा भी असर नहीं करती। दवा भी तब असर करती है जब आपके भीतर आशा की शक्ति प्रबल होती है। जब आप बाधाओं में भी आशा रखते हैं और गुरु आपकी आशा की शक्ति को और अधिक तीव्र करते हैं, तो आप उन विघ्नों पर अवश्य विजय प्राप्त करते हैं और आपके कार्य सफल होते हैं। तो संसार में सबसे बड़ी शक्ति है आशा, होप। और गुरु प्रदान करते हैं कि आपके जीवन में, चाहे आप 5 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 90 साल के हो, आपके भीतर आशा की शक्ति निरंतर और निरंतर ज्वलंत रहनी चाहिए, जीवंत रहनी चाहिए, तीव्र रहनी चाहिए। उस आशा की शक्ति को और तीव्र करने के लिए, ज्वलंत करने के लिए गुरु आपको 1-2 बार नहीं 1000 बार शक्तिपात करते हैं, क्योंकि शक्ति, गुरु शक्ति का भंडार होते हैं, इसीलिए वो अपने शिष्य को शक्ति प्रदान करते हैं। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। ओम हर हर। अर्थात गुरु का स्वरूप है आशा का भंडार, आशा का स्वरूप। गुरु इन शरीर में नहीं है, यह आशा का स्वरूप है। वो आशा का स्वरूप गुरु आपको प्रदान करते हैं और आपके भीतर की आशा जागृत हो जाती है। मुझे तो स्कूल चलाना नहीं आता है, मुझे लोहे की दुकान काम करना नहीं आता है, मुझे सचिन अरोड़ा का कपड़ों का शोरूम चलाना नहीं आता है, मेरे को ईंट भट्टों का काम नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता, फिर भी आप मुझसे सलाह लेने आते। गुरु आपको प्रदान करते हैं आशा, आपकी आशा शक्ति को तीव्र करते हैं। इसलिए अपने जीवन में लिख देना, मैं डिगमिगाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं सत्य पथ पर हूं, कर्म पथ पर हूं, मैं पराजित नहीं हो सकता। चाहे कितना भी बड़ा हिमालय भी मेरे सामने मेरा रास्ता रोकने के लिए आ जाएगा, मैं अपनी कर्म शक्ति से, आशा शक्ति से उसको पार करूंगा। आज गणपति उत्सव पर 2 दिन बाद परसों करेंगे, 19 को है, 19 को स्थापित करोगे। बहुत अच्छा विशाल यहाँ कार्यक्रम संपन्न होगा।
आप सभी को बहुत बहुत आशा का आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे वात्सल्य परिवार को, साधकों को कि आपके जीवन में विघ्नहर्ता गणपति सदैव विराजमान रहे, रिद्धि सिद्धि सदैव विराजमान रहे और शुभ और लाभ के चिंतन के साथ, आशा के साथ आप अपने जीवन में निरंतर और निरंतर गतिशील हों। जीवन में किसी भी क्षण अपने आशा की शक्ति को मंद मत होने में। कोई बात है, मानस में जब भी सुबह गुरु का ध्यान करते हैं, एक पुष्प रूपी हार चढ़ा दें और अपनी बात अवश्य कह दें और मन को खाली कर दें। आपके मानस के भाव गुरु के पास, ईश्वर के पास, गणपति के पास अवश्य पहुंचते हैं। आपके मानस के भाव विशुद्ध होने चाहिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् से युक्त होने चाहिए कि मेरा सबके कल्याण में मेरा कल्याण है। केवल मेरे अकेले कल्याण में सबका कल्याण हो, इस संसार में मेरे साथ वाले और सब उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, सब निरोगी हो। यही आपको आशीर्वाद है। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर